कभी ऐसा लगा है कि किसी को नहीं कहना तकरीबन नामुमकिन है? बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबा हुआ हो और इनकार करना एक बहुत बड़े खतरे जैसा महसूस हो। अगर ऐसा लगता है तो ये एहसास बहुत आम है और इसकी जड़ें अक्सर काफ़ी गहरी होती हैं। तो चले जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर ये फ़ॉन रिस्पॉन्स है क्या। ये सिर्फ लोगों को खुश करने वाली बात नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा मामला है। देखें, फ़ॉन रिस्पॉन्स बुनियादी तौर पर बचाव का एक तरीका है। ये एक ऐसी हिकमत अमली है जो लाशऊरी तौर पर अपनाई जाती है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से बचा जा सके, जैसे कि कोई झगड़ा, सख्त तनकीद या फिर जज्बाती ज़्यादती। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई ज़ाती कमज़ोरी नहीं, बल्कि ये एक सीखा हुआ दिफाई रवैया है। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये रवैया शुरू कहाँ से होता है। इसकी जड़ें हमारे बचपन के तजुर्बात में होती हैं, एक ऐसे नामुमकिन इंतखाब में जिसका सामना बहुत से बच्चों को करना पड़ता है। इसकी जड़ में एक बहुत गहरी अंदरूनी कशमकश होती है। सोचें, एक तरफ तो खतरे से भागने की फितरी ख्वाहिश है, खुद को महफूज रखने की जिबलत, और दूसरी तरफ अपने वालिदैन या देखभाल करने वाले से जुड़े रहने की एक गहरी हयातियाती ज़रूरत। अब जब वही देखभाल करने वाला खुद खतरे का बायस बन जाए तो बच्चा एक बहुत ही नामुमकिन सूरत हाल में फंस जाता है। अब इस मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए बका का एक तरीका अपनाया जाता है। बच्चा अपने गुस्से, अपने दुख और अपनी ज़रूरतों को दबाना सीख लेता है ताकि वो अपने देखभाल करने वाले को परेशान ना कर दे। वो एक तरह से उनका ख्याल रखने लगता है, इस उम्मीद पर कि शायद इस तरह वो मज़ीद नज़रअंदाज होने या ज़्यादती से बच जाए। और यही चीज़ है जो बड़े होकर खुद पर तनकीद, डिप्रेशन और दूसरे मसाइल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे समझा जा सकता है और इसे बदला भी जा सकता है। चलें, अब उन अमली इक़दामात पर बात करते हैं जो खुद को वापस पाने और इस रास्ते पर चलने में मदद दे सकते हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है अपने जिस्म से दोबारा राब्ता बनाना। फ़ोन रिस्पॉन्स की वजह से हम अपने असली एहसासात और ज़रूरतों से बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जिस्म के छोटे छोटे इशारों पर ध्यान देना शुरू करें। जब भी कोई मुश्किल सूरत हाल हो, बस एक लम्हे के लिए रुकें और महसूस करें पेट में क्या हो रहा है, सीने में या गले में कैसा लग रहा है। जिस्म कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है। जब किसी की आवाज़ को दबा दिया गया हो तो उसे दोबारा ढूंढने के लिए जर्नलिंग एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है। बचपन की वो बातें जो अधूरी रह गईं, उन्हें मुकम्मल करने की कोशिश करें। इन सवालात पर लिखें, क्या कहना चाहते थे जो कह नहीं सके। इससे न सिर्फ दर्द को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानने का भी मौका मिलेगा। और फिर आता है तीसरा कदम, अपने तजुर्बात को दुरुस्त मानना, यानी उनकी तौसीक करना। ये कदम उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर बहुत ताकतवर है जिनके एहसासात को बचपन में हमेशा नज़रअंदाज किया गया या गलत कहा गया। खुद अपने तजुर्बात को तस्लीम करना शिफायाबी के सफ़र का एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है। खुद से ये कहना कि जो मेरे साथ हुआ वो वाकई मुश्किल था, ये कमज़ोरी की अलामत नहीं, बल्कि अपनी हकीकत को तस्लीम करने की हिम्मत है। ये अपने आप को बताने जैसा है कि जो महसूस हुआ वो बिल्कुल ठीक और जायज़ था। सेहतयाबी का यह अमल एक मैराथन की तरह है, कोई तेज़ दौड़ नहीं। इसलिए खुद के साथ सब्र और हमदर्दी से पेश आना बहुत ज़रूरी है। ये खुद को याद दिलाने जैसा है कि इस सफ़र में सबसे बड़ा साथी अपना आप है। अब इस सारी समझ को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाना है। जब भी कोई फैसला करें, एक लम्हे के लिए रुककर खुद से पूछें, क्या ये काम अपनी मर्जी से किया जा रहा है या किसी और को खुश करने के लिए? क्या ये अपने आप को नुकसान पहुंचाकर किया जा रहा है? ये छोटी सी आगाही आहिस्ता आहिस्ता रवैये में तब्दीली लाने में मदद देगी। और आखिर में एक बहुत ही सादा सी लेकिन कारआमद टेक्निक, जब भी दबाव या टेंशन महसूस हो तो ये छोटी सी मश्क आसाबी निज़ाम को पुरसुकून कर सकती है। बस सुकून से बैठ जाएं, किसी भी परेशान करने वाले ख्याल पर ध्यान दें, फिर एक हाथ अपनी पेशानी पर और दूसरा सर के पिछले हिस्से पर रख लें। अब नरमी से पकड़कर बस 3 मिनट तक गहरी सांस लें। ये जिस्म को पैगाम भेजता है कि सब महफूज है। चलें, अब इस सारी बातचीत को समेटते हैं और एक आखिरी अहम पैगाम पर बात करते हैं। तो याद रखने वाली बात बस इतनी सी है कि अपने माजी के रवैयों को समझना ही खुद को दोबारा पाने की तरफ पहला कदम है। ये सफ़र सब्र और खुद को समझने का वक्त मांगता है। अपने अंदर की आवाज़ सुनना और अपनी ज़रूरतों को मानना कमज़ोरी नहीं, बल्कि यही तो असली ताकत है। ये समझना कि ये रवैये क्यों बने थे, इन्हें बदलने की ताकत देता है।